नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज बिहार सतर्कता दिवस है और यह दिवस एक सप्ताह तक 2 तारीख से लेकर 8 तारीख मनाया जाएगा। इस सतर्कता दिवस का मतलब क्या है, मतलब समझते हैं ना? जो सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने को लेकर एक डे बनाया गया, एक तारीख तय हुई और उस तारीख को हम लोग हर वर्ष बिहार सतर्कता दिवस मनाते हैं। और साथ ही उसी दिवस के साथ साथ हम लोग पखवाड़ा भी मनाते हैं, सप्ताह भी मनाते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सब लोग कदम से कदम मिलाकर साथ। तो आज हमारा भाई साहब भी पहुंचे इस कार्यक्रम के आयोजन में। पहले नीतीश बाबू पहुंचते थे, अब मेरा भाई पहुंचा है। भाई का 3 बात हमको बड़ा दिल में छू गया। हमको लगा कि भाई कौन दुनिया में है भाई। ठीक है, बहुत दिनों के बाद चुनाव लड़के आप जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आप किस दुनिया में रहते हैं भाई? भगवान का, ईश्वर का हवाला देते हैं, लेकिन आपके बगल में जो हो रहा है सतर्कता के साथ दिख नहीं रहा है क्या? खैर, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जरा सुनिए कि आज भाई हमारा क्या क्या उपदेश दिया है। पहला उपदेश जरा सुन लीजिए कि बिहार में कोई गुंजाइश नहीं है रातों रात अमीर बनने का। बाबा रे बाबा, सुन के हमारा तो कलेजा फट गया। बिहार में ही तो सबसे ज्यादा गुंजाइश है रातों रात अमीर बनने का। और जो लोग रातों रात अमीर बना है, एक मुकदमा तो आप देखे ही ना किस तरीके से आत्मसमर्पण बोल दिए। तो पहले हमारा भाई बोला क्या है, जरा सुन लीजिए। बिहार में अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है। यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो हमारी व्यवस्था इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता है। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था कड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक, यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और इसी के लिए कई केंद्र बने हैं। आपने देखा सहयोग पोर्टल, ठीक कहा गंगवार साहब ने, ठीक कहा कि सहयोग से। सुन लिए? तो भाई से एगो सवाल है, ऋषुश्री क्या है? और ऋषुश्री जैसा एक कोई नहीं है। हजारों ऋषुश्री गांव से लेके यहां तक पहुंच गया है, जो रातों रात कहां से कहां पहुंच गया। बहुत सारे लोग हैं कि नीतीश जी के शासनकाल में जो है ना, साधारण परचून की दुकान करता था और आज बिहार का सबसे बड़ा बिल्डर है। एक किलोमीटर 2 किलोमीटर सड़क का मरम्मती का काम करता था, आज बिहार का सबसे बड़ा ठेकेदार है। जो सरदार जी का कंपनी पंजाब से आया था कटोरा लेके, यहाँ की पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम दिलवा दीजिए, सिंगला, आज देखिए सिंगला कहाँ है। कहाँ रहते हैं भाई आप? किस दुनिया की बात करते हैं? ऐसा भी हुआ है क्या? एक से एक अगल बगल में आपका बैठता है, जाता है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मजाक ही कह सकते हैं। पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हुए थे सब एक दूसरे को झांक रहे थे भाई, एक दूसरे को झांक कर हंस रहे थे कि क्या कहे जा रहे हैं। अब दूसरा बात सुनिए भाई, ये बात तो और गजब है कि जिस एजेंसी पर कह रहे हैं कि कार्रवाई करने के लिए हमने वो एजेंसी को खुली छूट दे दी है। स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? पहले स्कूल खुलता था, अब क्या हो गया है? कार्रवाई करिए। पहले जरा सुन लीजिए, तब थोड़ा हम तत्काल उदाहरण हम दे देंगे। तर्ज पर यदि बिहार में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वैसे लोगों के खिलाफ भी हमारे विजिलेंस के लोग, स्पेशल विजिलेंस के लोग
और आर्थिक अपराध के लोग सीधा हमला करके कार्रवाई करते रहिए, तभी बिहार बदल सकता है साथियों। और आप लोगों ने तो शुरुआत भी किया। मैं विजय जी को याद दिला रहा हूं, विजय बाबू को, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्कूल खोलने का काम किया। ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, इसकी चिंता करना है। और जितने भी यहां पर बैठे हैं, लॉ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, इनसे बात कीजिए, हाई कोर्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन इनसे लीजिए, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको चिन्हित करके उनके घरों में स्कूल खोलने का काम सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन कई मुद्दे आप सुन लिए, 4 गो IAS अधिकारी का नाम नहीं आया, रातों रात फाइल बंद हो गया भ्रष्टाचार का। आज तक कभी नहीं हुआ था रिशु श्रीवाले में, कभी हुआ ऐसा? रातों रात हो गया। भ्रष्टाचारियों का मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है। चार्जशीटेड हो गया है, चार्जशीटेड है, और पत्रकारों को धमकी देता है कि पुरनका जितना हमारे खिलाफ जो है खबर है वो सबको हटाइए। बात समझे? हाई कोर्ट का ये जजमेंट भी नहीं है और उसको हटाने का धमकी दे रहा है। ये तो कभी नहीं हुआ। कभी इस प्रदेश में हुआ कि जिस पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा हो, जो भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हो गया हो, वो इस तरीके से आंख दिखाए? का भाई, अब चलते चलते जरा ये सुन लीजिए, इसमें तो भाई पूरा हद कर दिए। सुनिए, भगवान की दुआ दे रहे हैं, सुन लीजिए। और सबको पता है कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैं फिर बताता हूं। हमको भी पता है और आपको भी पता है। अब इसके रास्ते खोजने हैं। रास्ता हम खोजें। हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आ रही है, हम ब्लॉक में जाते हैं तो वहां क्या दिक्कतें आती हैं, हम यदि थाना में जा रहे हैं तो वहां क्या दिक्कत है। हम सभी टॉप ऑफिसर्स को यह चिंता करना पड़ेगा। गरीब को न्याय चाहिए, गरीब को न्याय नहीं दे रहे तो हम अपने जीवन को भी अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। भगवान ऊपर वाला पूछेगा कि नीचे न्याय दिए थे कि नहीं दिए थे। न्याय देना होगा, क्योंकि आप जब किसी पद पर बैठते हैं तो एक तरह से अदालत के जज के हिसाब से बैठते हैं कि आपको न्याय देने का काम करना। लेकिन सुन लिए, अब भाई साहब कुछ तस्वीर और कुछ बाइट हम आपको सुना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि या तो आप तो धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लिए हैं, आंख रहते हुए गंधारी की तरह, या फिर आप देखने को तैयार नहीं हैं। देख लीजिए, ये जो हंगामा हो रहा है ना, पशुपालन विभाग का है। किस तरीके से पशुपालन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, आप तक ये बात नहीं पहुंची है क्या? सारे डॉक्टर हंगामा कर दिए सचिवालय में, जमकर हंगामा। देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए। मंत्री जी और मंत्री जी के बेटा पर आरोप है, जो 22 शायद 24 साल जिसको नौकरी हो गया, जो सीनियर हो गया, उसको भी PSC पर भेज दिए हैं ट्रांसफर करके, जबकि ये रूल रेगुलेशन नहीं है। और दूसरा देख लीजिए, आपके शिक्षा मंत्री हैं, जरा इनका बयान सुन लीजिए। और बयान सुनने के बाद मतलब कल दोपहर तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन बैक डेट में सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का चिट्ठी निकल रहा है। ये क्या है? ये आप ही के राज में हो रहा है, नीतीश जी के राज में ये सब नहीं होता था। जरा सुन लीजिए, कल हम लोगों को बयान दिए थे सम्राट, ये क्या है बयान से सुन लीजिए। शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारी सेक्रेटरी उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगी। अभी विभाग में तो हो गया। उससे क्या मतलब है भाई? हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही TRE 4 आएगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से TRE 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग से TRE 4 का क्या मतलब है? TRE 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। सुन लिए, अब सोचिए। और ये देख लीजिए, कल के तारीख में 30 तारीख के तारीख में, कल 1 तारीख को चिट्ठी निकला है DPO से लेके जिला
शिक्षा पदाधिकारी तक। फिर देख लीजिए अब निकला है इतने बड़े स्तर पर, तारीख 30 ही है। आप समझिए कि कैसे 30 तारीख पर, कल पूरा वेबसाइट आपका हैंग हो गया था, तो 30 तारीख को किस तरीके से ये हुआ है जरा इसकी वानगी भी देख लीजिए। सारा प्रिंसिपल का तबादला हो गया है। तो ये कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मतलब नीतीश कुमार कम से कम दिखाने की भी कोशिश करते थे। सार्वजनिक तौर पर किसी मंत्री को यह हैसियत नहीं थी कि उसके तबादले को लेकर हंगामा हो जाए विभाग में, डॉक्टर लोग पहुंच जाए उनके विभागीय चैम्बर में और मंत्री कह दे कि आज नहीं कभी भी कर देंगे, 30 तारीख को कोई ज़रूरी थोड़ी है, और ट्रांसफ़र कर देगा मंत्री और बैक डेट पर उसको जो है सो चिट्ठी निकल जाएगी। क्या सोच रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। तो सवाल तो उठेगा ही ना। तो आज आप जब बोल रहे थे ना तो आसपास के लोग मुस्कुरा रहे थे, आसपास के लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि जब इनके मंत्रालय के आसपास जब इस तरीके से हंगामा हो रहा है और सरकार की नज़र नहीं है तो फिर जीरो टॉलरेंस बेईमानी नहीं है कहने के लिए। ईश्वर क्या, ईश्वर तो सबको देख रहा है ना, आपको भी देख रहा है, हमको भी देख रहा है, उनको भी देख रहा है, सबको देख रहा है। तो ईश्वर सिर्फ एजेंसी वाले से ही सवाल थोड़ी करेगा, ईश्वर सिर्फ पत्रकार से ही सवाल थोड़ी करेगा, ईश्वर तो मुख्यमंत्री से भी सवाल करेगा, क्योंकि ईश्वर के नज़र में मुख्यमंत्री हो चाहे भंगी हो सब एक है।